पृथ्वीराज चौहान। जन्म तिथि 1 जून 1163। जन्म स्थान गुजरात राज्य के पाटन में। मृत्यु तिथि 11 मार्च 1192। मृत्यु स्थान अजमेर राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय जून 1163 को हुआ था। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था और इनकी माता का नाम रानी कर्पूरा देवी था। यह अपने माता पिता की पहली संतान थे। इनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के करीब 12 वर्ष बाद हुआ था। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की 13 रानियां थीं, जिनका नाम रानी संयोगिता, जम्बावती, पड़िहाड़ी, पनवारी, इच्छनी, दाहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़गुजरी, यादवी, पद्मावती, शशिवर्ता, पूरी रानी था। इनके पुत्र का नाम गोविंद राजा था। पिथौरा के छोटे भाई का नाम हरिराज था और इनकी छोटी बहन का नाम पार्था था। जिस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान जी का जन्म हुआ, उसके पश्चात ही कई लोगों ने इनकी मृत्यु करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे थे, परंतु कोई इनका कुछ न बिगाड़ सका। जिस समय पिथौरा 11 वर्ष के थे, उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने केवल 11 वर्ष में ही इन्होंने अपने पिता का राजकाज संभाला। पिता की मृत्यु के पश्चात इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर की राजगद्दी पर बिठाया गया था। इन्होंने एक राजा होने के दायित्व बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। जब यह राजा बने तब इन्होंने देश के बहुत से राजाओं को हराया और अपना साम्राज्य बड़ा किया। पृथ्वीराज सिंह चौहान के बचपन के समय में उनके एक मित्र थे, जिनका नाम चंद्रबाई था। चंद्रबाई और पृथ्वीराज दोनों ही एक दूसरे के बहुत प्रिय मित्र थे, बल्कि पृथ्वीराज तो चंद्रबाई को अपने भाई के समान मानते थे। चंद्रबाई और तोमर वंश के थे। चंद्रबाई अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। आपको यह भी बता दें कि अनंगपाल भी एक शासक ही थे। उसके बाद चंद्रबाई दिल्ली के शासक बन गए। उसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबाई ने मिलकर एक जगह का निर्माण किया और उन्होंने उस समय उस जगह को पिथौरागढ़ नाम दिया। इनके द्वारा बनाया गया यह पिथौरागढ़ आज भी दिल्ली में है। इसको आज के समय में इस जगह को पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हम अब यह बताने वाले हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान दिल्ली के उत्तराधिकारी कैसे बने। पृथ्वीराज सिंह चौहान की माता, जिनका नाम कर्पूरा देवी था, उनके पिता का नाम अंगपाल था और रानी कर्पूरा देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी। इसलिए वह यह सोचते थे कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। फिर उसके बाद जब कर्पूरा देवी की शादी के बाद पृथ्वीराज सिंह का जन्म हुआ, तब कर्पूरा देवी के पिता यानी कि अंगपाल ने अपनी बेटी के बेटे को यानी कि अपने दोहित्र को अपनी मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा। इस बात के लिए कर्पूरा देवी और उनके पति सोमेश्वर सिंह दोनों ने हामी भर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी यानी कि पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक किया गया और उनको दिल्ली की राजगद्दी को सौंप दिया गया। इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार बना था। आज के समय में भी पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी राजस्थान में बहुत मशहूर है। माना यह भी जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की तस्वीर देखने मात्र से ही इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। आज भी इन दोनों के प्रेम की गाथा राजस्थान के इतिहास में दर्ज है। इन दोनों की कहानी बहुत अलग थी। यह दोनों एक दूसरे से कभी
मिले भी नहीं थे। इन्होंने केवल दूसरे की तस्वीर देखी थी, इनको उसी से ही प्रेम हो गया था। संयोगिता के पिता का नाम जयचंद्र था। जयचंद्र पृथ्वीराज के बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज के साथ करवाने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जयचंद्र पृथ्वीराज से नफरत करते थे। इसलिए वह यह सोचते रहते कि पृथ्वीराज को किस प्रकार नीचा दिखाया जाए। उसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में जयचंद्र ने सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था, परंतु उन्होंने जानबूझकर पृथ्वीराज को उस स्वयंवर में नहीं बुलाया था ताकि वह पृथ्वी को नीचा दिखा सकें। केवल यही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज को और भी अधिक नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगवा दी। परंतु यह सब देखकर संयोगिता बिल्कुल भी प्रसन्न न थी। यह पृथ्वीराज के साथ ही विवाह करना चाहती थी। इसलिए उसी स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज उस स्वयंवर में आज आ पहुँचे। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने बड़ी सभा के सामने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, परंतु कोई भी उन्हें रोक ना पाया। अपहरण करने के बाद पृथ्वीराज संयोगिता को दिल्ली लेकर आ गए थे और दिल्ली में इन्होंने सभी रीति रिवाज के साथ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया था। उन दोनों की शादी के बाद संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज से और भी नफरत करने लगे और उनके बीच में और भी अधिक दुश्मनी हो गई। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बहुत से युग जीते थे, जिसके पीछे उनकी वीरता का प्रमाण और उनकी विशाल सेना थी। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत ही बड़ी सेना थी। उनकी सेना में करीब 3000 हाथी और करीब 3 लाख सैनिक और करीब 2000 घुड़सवार थे। पृथ्वीराज ने अपनी सेना की मदद से ही बहुत से युद्ध जीते थे और उसी की वजह से उनका साम्राज्य बड़ा होता गया था। माना यह भी जाता है कि इसी की सेना के कारण पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। भाग 2 जल्दी ही आएगा दोस्तों। भाग 2 देखने के लिए और ऐसे दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।